हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की खबरों के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने नहीं जाएंगे। यह बैठक 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित की जाएगी। बताया गया है कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इन बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अशोक गहलोत बोले, महागठबंधन पूरी तरह एकजुट। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सार्वजनिक समर्थन न मिलने से हालत और बिगड़ गए हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लव जिहाद और बहु विवाह से संबंधित बिल विधानसभा में पेश करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इन विधेयकों का मसौदा तैयार किया जा चुका है और राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके विस्तृत विवरण साझा किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब 23 राज्यों में सड़कों की स्थिति जानने के लिए अत्याधुनिक 3D सेंसर तैनात करेगा। इन सेंसरों की मदद से 2 से 8 लेन वाले राजमार्गों पर गड्ढों और दरारों की सटीक पहचान की जाएगी। डेटा एकत्र करने के लिए विशेष वाहनों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें उन्नत सेंसर और डेटा अधिग्रहण प्रणाली लगी होगी। यह पहल सड़कों के रखरखाव और सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लद्दाख पर बातचीत फिर शुरू। केंद्र ने अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों की पेशकश की। गृह मंत्रालय ने लेह और कारगिल के सिविल सोसाइटी समूहों के साथ नई दौर की बातचीत में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि यह समूह अभी भी छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची सुधार अभियान से पहले मतदाता मैपिंग की प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रहा है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं के पते का माननीकरण कर रहे हैं और सूची में मौजूद त्रुटियों को सुधार रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकारों पर हुए हमलों के मामले में केरल, त्रिपुरा और मणिपुर के पुलिस महानिदेशकों से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। कंटेंट नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों को बनाया जाएगा अधिक जवाबदेह। नए निर्देशों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस, विशेषकर नियम 31D के तहत में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक होगा कि यह संचार एक चेतावनी है, जिसमें यह बताया गया है कि संबंधित कंटेंट पर सेफ हार्बर का संरक्षण लागू नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस सिंह के अलावा इस बोर्ड में 9 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे, जो न्यायपालिकाओं के साथ WIPO के कार्यों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू मिजोरम में डांपा विधानसभा सीट के उपचुनाव प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके अलावा केंद्रीय भाजपा नेता और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह भी भाजपा उम्मीदवार लल्लमंगहिया के समर्थन में मिजोरम का दौरा करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से तेल आयात को भारत के दिशा निर्देशों के अनुसार फिर से समायोजित किया। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब अमेरिका और यूरोप ने रूस की तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रूस से आयातित तेल की मात्रा और खरीद नीति को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ढालने का निर्णय लिया है। इंडिगो की एक विमान जो श्रीनगर के लिए उड़ान भर रही थी, उसे ईंधन रिसाव के अलर्ट के चलते वाराणसी हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड करना पड़ा। हवाई अड्डा अधिकारियों के अनुसार विमान में सवार सभी 166 यात्री सुरक्षित हैं और लैंडिंग के तुरंत बाद उन्हें आगमन हॉल तक पहुंचाया गया। एंटी करप्शन बॉडी ने 7 BMW कारें खरीदने के लिए टेंडर जारी किया। कांग्रेस ने लोकपाल की आलोचना की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विडंबना है कि भ्रष्टाचार विरोधी संस्था अपने सदस्यों के लिए BMW कारें ऑर्डर कर रही है और ईमानदारी के रक्षक विलासिता को वैधता पर तरजीह दे रहे हैं।
केंद्र ने आंध्र प्रदेश को मनरेगा के तहत 665 करोड़ रुपए जारी किए। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने केंद्रीय सरकार का धन स्वीकृति और जारी करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस राशि का उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। ट्रंप का दावा, भारत साल के अंत तक रूस का तेल लगभग बंद कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत इस साल के अंत तक रूस से कच्चा तेल खरीदना लगभग बंद कर देगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह चीन को भी रूस का कच्चा तेल खरीदना रोकने के लिए मनाएंगे। सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक संदेश के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शोक प्रस्तावों के समापन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मलिक ने जो भी किया वह यह मानकर किया होगा कि वह भलाई कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। मुकेश सहनी समेत 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। गठबंधन ने कहा कि वह रोजगार और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। पाकिस्तान ने 10 दिनों के निलंबन के बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड फिर से शुरू किया है। ट्रांजिट ट्रेड निदेशालय के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्गो संचालन 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। रुपया 7 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.86 पर बंद हुआ। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि रुपया सकारात्मक रूप के साथ बंद हुआ क्योंकि यह चर्चा बढ़ रही है कि भारत और अमेरिका एक लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने हेतु यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रुसेल्स में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी नेता ने कहा, हमने इसका इंतजार किया था। भगवान का धन्यवाद, यह काम करेगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। महिला क्रिकेट विश्व कप, न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मेजबान भारत, जो लगातार 3 मैच हार चुका है, ने एक बदलाव किया है। ऑलराउंडर अमनजोत कौर की जगह अनुभवी जेमिमा रोड्रिग्स को टीम में शामिल किया गया है। गगनयान मिशन विकास कार्य का 90% हिस्सा पूरा हो चुका है, इसरो प्रमुख ने दी जानकारी। श्री नारायणन ने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर मानव युक्त मिशन वर्ष 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इससे पहले इसरो 3 बिना मानव वाले मिशन संचालित करेगा। चीन ने अपनी नई आर्थिक योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को तेजी से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की है। यह घोषणा 4 दिवसीय बैठक के समापन पर जारी एक विज्ञप्ति में की गई, जिसमें देश की अगली 5 वर्षीय आर्थिक योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यूएई के निवेशकों को आंध्र प्रदेश की विकास संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री नायडू चाहते हैं कि उद्योगपति सही प्रस्ताव लाएं ताकि सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए त्वरित मंजूरी सुनिश्चित कर सके। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।